राजा अपनी खुशियों में खोया जनता दर्द में डूबे। कभी यह नगरी हंसी से गूंजती थी और आज उसे कोई न पूछे। Yes, Tejas, that's right. Andher Nagari is an act written by a renowned author Bharatendu Harishchandra in 1881. In the Act of Four, the fourth one depicts the court of Chaupat Raja. जिस राज्य का राजा ही मूर्ख हो तो उस जगह का कल्याण होना तो तय है। वहाँ सदा अन्याय ही होगा और किसी चीज का कोई मूल्य ना होगा। It highlights corruption, injustice and hypocrisy prevalent in the society. It depicts a fictional city where everything is upside down and the wrong is considered as correct and the truth is ignored. जैसे कि इस चौपट राजा के राज्य में सब कुछ एक ही टके का है, मतलब क्या चीज गुणहीन है और क्या गुणवान, उसका कोई मूल्य नहीं है। Hello everyone, I Ratan Kumar Patwa And I Tejas Singh wanna present Andher Nagari Chaupat Raja Act. अर्ज किया है। रिशाद फूल है गुलाब का दिल है कांच का। वाह, क्या बोला मैंने? फूल है गुलाब का दिल है कांच का। तालियां बजा तो दिन बन जाए हमारा आज। तालियां दोस्तों, जोरदार तालियां। अरे बच्चा नारायण दास, ये नगर तो दूर से ही कितना सुंदर प्रतीत हो रहा है। देख, कोई भिक्षा मिल जाए तो आज का सिस्टम बन जाए अपना। तो एक काम करो, तुम पश्चिम की ओर जाओ और बच्चा गोवर्धन दास तुम पूरब की ओर जाओ, और जो कोई भी सामान मिले वो मेरे पास लाओ भगवान को भोग लगाने के बाद। जी गुरुजी, मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ। यहाँ के लोग तो बहुत मालदार दिखाई पड़ते हैं, आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए। देख बच्चा गोवर्धन दास, सब कुछ ठीक है, पर लोभ कभी मत करना। एक मेरी बात याद रखना, लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान। लोभ कभी मत कीजिए, इसमें नरक निधान। बोलो गुरुजी महाराज की जय। गुरुजी महाराज की जय। कबाब गर्मा गर्म मसालेदार 84 मसाला 72 आंच का, जो खाए सो चाटे, जो ना खाए सो जीभ काटे। ले कबाब का ढेर बेचा टके से। गुल गुल से रंग बिरंगे लाया हूँ मैं गुब्बारे, गुल गुल से रंग बिरंगे लाया हूँ मैं गुब्बारे। गुब्बारे लाया हूँ मैं, गुब्बारे लाया हूँ, गुब्बारे लाया हूँ मैं, गुब्बारे लाया हूँ। गुब्बारे का ढेर बेचा टके से। खाई के पान बनारस वाला, खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। वो छोरा गंगा किनारे वाला। क्यों माई, भाजी कितने से? आलू, प्याज, नेनुआ, मुरई, मिर्चा, साग सब टके से। राशन ले लो टके से। आटा, दाल, लकड़ी, घी, चीनी सब टके से। क्यों भाई बनिए, आटे कितने से? टके से। और चावल टके से। घी बाबा जी सब टके से। सब टके से? सचमुच? हाँ महाराज, क्या झूठ बोलूंगा। जलेबियां गर्मा गर्म, घी में गरक, चीनी में तरातत, चाशनी में चबाचब, ले भूर का लड्डू। जो खाए सो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। रेवड़ी गड़ाका, पापड़ पड़ाका, ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कौम है भाई। सब सामान ताजा, खाजा ले खाजा, टके से खाजा। क्यों भाई हलवाई, मिठाइयाँ कितने सेर दे? बाबूजी लडुआ, गुलाब जामुन, जलेबी सब टके से। सब टके से? सचमुच मस्खरी तो नहीं करते? नहीं बाबूजी, इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ सब सामान टके से ही बिकता है। अच्छा, तो इस नगरी का नाम क्या है? अंधेर नगरी।
और राजा का? चौपट राजा। वाह वाह वाह, बड़ा आनंद है। अंधेर नगरी चौपट राजा। बाबूजी कुछ लेना देना हो तो लो दो। बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया था, उसी से 3.5 सेर मिठाई दे दे तो गुरु चेले का भला हो। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से बाजी टके से खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से बाजी टके से खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी टके शेर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी टके शेर खाजा। अरे बच्चा गोवर्धन दास, बड़े आनंद में लग रहे हो, क्या लाए हो? मुझे तो पोटली भरी भरी लग रही है। गुरुजी महाराज, बड़ा माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई है। बस एक ही टके में इतना सब कुछ? बेटा ये कौन सा नगर है? और वो सब छोड़, इसका राजा कौन है? गुरुजी, हमारी सारी जनता को पता है, आपको ना पता? यह है अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी टके शेर खाजा। देख बच्चा गोवर्धन दास, ऐसे नगर में रहना छतरे से खाली नहीं है। ये सस्ती चीजें जो तुझे आज लुभा रही हैं, कल को बहुत महंगी पड़ सकती हैं। 2 पैसे पास होने पर पेट भर जाता है, और नगरियों में दिन भर भिक्षा मांगो तो उपवास रहना पड़ता है। ठीक है तो फिर जा, कर ले अपनी मनमानी। आपकी कृपा से कोई दुख ना होगा महाराज। लेकिन सुन, फिर भी अगर कभी अपने गुरुजी की आवश्यकता पड़े तो स्मरण कर लेना। पधार रहे हैं बोलो क्या हुआ? महाराज, कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, मेरा न्याय हो। मंत्री, जाओ अभी कल्लू बनिया की दीवार को ले आओ। महाराज, दीवार नहीं लाई जा सकती। मंत्री, उसके भाई, लड़के, दोस्त जो भी मिले उसे पकड़ लाओ। अरे महाराज, दीवार एक चून की होती है, उसका कोई भाई बेटा नहीं होता। अच्छा, तो जाओ कल्लू बनिया को पकड़ लाओ। कल्लू बनिया को लाया जाए। कल्लू बनिया हाजिर हो। महाराज किधर हो? क्यों रे बनिए, पुदीने की धनिये, इसकी चक्री कैसे मर गई? बोल। महाराज, चक्री नहीं बकरी। हाँ वही यार। महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। मंत्री, इस लल्लू को निकालो और कारीगर को पकड़ लाओ। इस लल्लू को ले जाओ और कारीगर को लाओ। कारीगर हाजिर हो। महाराज, मेरी जय हो। क्यों रे कारीगर, तेने दीवार ऐसी क्यों बनाई कि दीवार गिर गई और मकड़ी मर गई? बोल। महाराज, मेरा कुछ कसूर नहीं, उस चूने वाले ने ऐसा भोदा चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा, इस कारीगर को ले आओ। नहीं नहीं, कारीगर को निकालो और चूने वाले को पकड़ लाओ। कारीगर को ले जाओ और चूने वाले को लाओ। चूने वाला हाजिर हो। महाराज की जय हो। क्यों बे खैर सुपारी चूने वाले, इसकी ककड़ी कैसे मर गई? बोल। महाराज, चक्री नहीं बकरी। हाँ वही यार। महाराज, हमारा कुछ कसूर नहीं, वो भिस्किया चूने पानी ढेर दे दिए, इसे की दीवार कमजोर रह गई। अरे अरे अरे
मंत्री इस चुन्नी लाल को निकालो और भिस्ती को पकड़ ला। इसे ले जाओ और भिस्ती को लाओ। भिस्ती हाजिर हो। क्यों बे भिस्ती, गंगा जमुना कश्ती, तेने चूने में इतना पानी क्यों दिया कि दीवार गिर गई और कल्लू बनिया दब गया? हरा बकरी। हाँ वही यार। महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, उस कसाई ने मसक ही इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। महाराज मुझे माफ करो महाराज। मंत्री इस भिस्ती को निकालो और कसाई को पकड़ लाओ। भिस्ती को ले जाओ यार, कसाई को लाओ। कसाई हाजिर हो। महाराज क्यों रे कसाई, तेने मसक ऐसी क्यों बनाई, दीवार गिराई और बकरी दबाई? बोल। महाराज गडरिया ने टके पर ऐसी बड़ी भीड़ मेरे हाथों बिछी कि उसकी मशक ही बड़ी बन गई। मंत्री इस खबीज के बच्चे को निकालो और जाओ गडरिये को ले आओ। इसे ले जाओ और गडरिये को लाओ। गडरिया हाजिर हो। महाराज की भय हो। क्यों रे गडरिये, तेने इतनी बड़ी भेड़ क्यों बेची कि दीवार गिर गई और बकरी मर गई? बोल। महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई तो उसको देखने मैंने छोटी बड़ी भेड़ों का ख्याल ही नहीं किया। मेरा कोई कसूर नहीं। मंत्री इसे निकालो और कोतवाल को अभी पकड़ लाओ। इसे ले जाओ और कोतवाल को लाओ। कोतवाल हाजिर हो। महाराज की जय हो। महाराज क्यों बे कोतवाल, तेने सवारी इतने धूमधाम से क्यों निकाली कि गदड़िये ने गड़बड़ा कर बड़ी भेड़ बेच दी, जिससे बकरी गिर गई और कल्लू बनिया दब गया? हरा बकरी। हाँ वही यार। मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते गया था। ये नहीं, तुमने इतने धूम से सवारी क्यों निकाली? क्यों निकाली तुमने सवारी धूम से? महाराज 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 कुछ नहीं। मंत्री इस कोतवाल को अभी फांसी पे चढ़ा दो। दरबार बर्खास्त। सैनिकों इसे फांसी पे चढ़ा दो। नहीं महाराज, या नहीं महाराज। अपन किसी राजकाज में थोड़ी ना है कि किसी बात का डर हो। रोज मिठाई चबाना और मजे से आनंद उठाना। चल तो चल, नगर भर में यही एक मोटा दिखाई पड़ता है। बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। हैं? यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? आपने बिगाड़ा है या बनाया है, इससे क्या मतलब? अब चलिए फांसी पर चलिए। फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसकी जमा लूटी है कि मुझको फांसी? मैंने किसके प्राण मारे हैं जो मुझको फांसी? आप बड़े मोटे हैं, इस वास्ते आपको फांसी होगी। मोटे होने से फांसी? ये कहाँ का न्याय है? अरे फकीरों से हंसी नहीं की जाती। बात यह है कि कल कोतवाल साहब को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हमने इस पे महाराज से अर्ज किया कि किसी मोटे आदमी को पकड़कर फांसी दे दें। इस वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दें। तो क्या और कोई नगर भर में मोटा नहीं मिलता जो मुझ अनाथ फकीर को फांसी दे देते हो? दुआई हो परमेश्वर की, यहाँ बड़ा ही अंधेर है। अरे गुरुजी महाराज का कहना मैंने ना माना, उसी का फल मुझे अभी भोगना पड़ रहा है। गुरुजी कहाँ हो? कृपया मेरे प्राण बचाओ। अरे बच्चा गोवर्धन दास, ये क्या दशा बना रखी है? गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं। गुरुजी बचाओ। अरे बच्चा, हमने तो तुझसे पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना खतरे से खाली नहीं है, पर तूने हमारी बात न मानी। कोई चिंता नहीं, नारायण कोई ना कोई उपाय तो जरूर निकालेंगे। अरे सुनो जरा, कभी किनारे हो जाओ, मुझे मेरे शिष्य से बात करनी है। और अगर मेरी बात नहीं मानी, यही भस्म करके रख देंगे। घर वाले ढूंढते रह जाएंगे लड़का कहाँ चला गया। नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। अरे सुन बच्चा गोवर्धन दास, ये मूर्खों का नगर है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस एक काम कर, आगे जाके चिल्लाता रहे कि तुझे ही फांसी चढ़नी है, मुझे ही फांसी चढ़नी है। तब तो गुरुजी हम ही फांसी चढ़ेंगे। ना 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 ना, इतना समझाया समझ में नहीं आता। फांसी हम ही चढ़ेंगे। मूर्खों के साथ रह के मूर्ख हो क्या? मूर्ख कहीं का। फांसी हम ही चढ़ेंगे।
अरे भाई यह क्या माजरा है, कुछ समझ नहीं पड़ता। क्या गोलमाल है? महाराज, शिष्य कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा और गुरु कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा। बाबूजी, आप काहे को फांसी चढ़ना चाहते हो? अरे महाराज, आज ऐसी साइट है कि जो मरेगा सीधा वैकुंठ जाएगा। अरे बाबा जी, तब तो हम भी फांसी चढ़ेंगे। हमको तो हुक्म है, हम ही फांसी चढ़ेंगे। अरे दीवार तो हमारी वजह से गिरी थी, फांसी तो हम चढ़ेंगे। राजा कौन? आप सरकार। तो बैकुंठ जाने का हक किसका?